कोशी तटबंध के बीच के लोगों की बुनियादी अध्ययन रिपोर्ट हुई जारी। कोशी तटबंध के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य व बुनियाद सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब। बिहार टीवी रिपोर्टर राजीव मिश्रा, भागलपुर। एंकर बिहार टीवी न्यूज एजेंसी, भागलपुर। भागलपुर परिधि द्वारा कोशी तटबंध के बीच सुपौल में कराए गए बुनियादी अध्ययन की रिपोर्ट को आज जारी किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एक तरफ नदी को तटबंधों में कैद किया गया तो दूसरे तरफ बुनियादी सुविधाओं से लोगों को महरूम कर दिया गया। अध्ययन में आंकड़ों के माध्यम से उनकी जो बातें निकल कर आई है वह चौंकाने वाली है। इस अध्ययन रिपोर्ट की सभी अनुशंसाओं पर सरकार व जिला प्रशासन को संवेदना से कार्रवाई करनी चाहिए। परिचर्चा में गंगा दियारा आंदोलन के नेता व लेखक राम किशोर, परिधि के निदेशक उदय, सचिव ललन, मनोज जी, मछुआरों के नेता रामपूजन, रिपोर्ट का संपादन करने वाले महेंद्र यादव ने चर्चा में भाग लिया। बुनियादी अध्ययन सुपौल जिले के निर्मली व सरायगढ़ प्रखंड के मुख्य 4 पंचायत के 2001 परिवारों का किया गया है। अध्ययन में कोशी नदी व क्षेत्र की स्थिति, सर्वेकृत गांवों का भौगोलिक विवरण है। इन परिवारों में 21% अनुसूचित जाति, 37% पिछड़े, 37% अति पिछड़े, 4.9% अल्पसंख्यक है। सामान्य वर्ग के 1% से भी कम लोग हैं। अध्ययन के समन्वयक महेंद्र यादव ने कहा कि कोशी नदी सबसे अधिक शिल्ट लाने वाली दुनिया की तीसरी नदी है, जिसके कारण कोशी हमेशा रास्ता बदलते रहती है, जिससे विस्थापन होता रहता। आजादी के बाद ये सोचकर तटबंध बनाए गए कि नदी सीमित दायरे में बहेगी और लोगों को नदी क्षेत्र के बाहर पुनर्वासित किया जाएगा, पर पुनर्वास हुआ नहीं। तटबंध के अंदर रहने वाले लोगों का जीवन दूभर हो गया है। जातीय आंकड़ा देखने पर पता चलता है कि क्षेत्र में रहने वाले 99% लोगों को पिछड़े और अति पिछड़ा वर्ग से हैं। शायद यही कारण है कि तटबंध के अंदर रहने वाले लोगों की समस्या को महत्व नहीं दिया जाता। सर्वे में जो बातें प्रमुख रूप से निकल कर आई है उसमें पढ़ने की उम्र के 1409 बच्चे पढ़ने नहीं जाते, अर्थात सर्वेकृत परिवारों के 70% घरों से एक बच्चा भी पढ़ने नहीं जाता है। कहीं भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कुछ गांवों में तो टीकाकरण भी गांव में नहीं होता है। शौचालय व प्रधानमंत्री आवास का लाभ तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों को नहीं मिलता है। यहाँ के 17 केयर ऑफ लोग खेती, 64% खेतिहर मजदूरी, 15% मजदूरी से आजीविका चलाते हैं। 71% परिवारों की आय 1 लाख से कम है। 26% परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 49% लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है। 53% रैयत की जमीन पूर्ण या आंशिक रूप से नदी बहने या बालू भरने से अनुपजाऊ है। किसानी के काम में लगे परिवारों में 88% परिवार बंटाई खेती करते हैं। 82% घरों के लोग रोजगार के लिए बाहर पलायन करने को मजबूर हैं। इसमें 60% लोग 3 से 6 माह की अवधि के लिए पलायन करते हैं। अलबत्ता इस स्थिति में भी 97% परिवारों को मनरेगा का लाभ भी नहीं मिल रहा है। हर साल बाढ़ व आपदाओं का सामना करने वाली आबादी में 99% लोगों को बाढ़ पूर्व सूचना भी नहीं मिलती है। सर्वेकृत परिवारों में 95% परिवार बाढ़ प्रभावित हैं और बाढ़ में उनकी जान माल की क्षति भी होती है, परंतु किसी को बाढ़ सहाय अनुदान व क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। गंगा दियारा आंदोलन के रामकिशोर ने कहा कि नदियों पर बांध या तटबंध हमेशा जनहित में नहीं बल्कि तबाही के लिए होता है। इस तरह के और अवैज्ञानिक कामों का नतीजा है गंगा कोशी क्षेत्र के लोगों की तबाही। परिधि के निदेशक उदय ने कहा कि परिधि ने इस विषम परिस्थिति में रह रहे लोगों के बीच काम शुरू किया है, जिसमें उन प्रमुख 4 पंचायतों में रह रहे बच्चों हेतु 8 लर्निंग सेंटर चलाया जा रहा है। ये रिपोर्ट उन्हीं क्षेत्र में रहने लोगों का है। धन्यवाद ज्ञापन ललन ने किया। इस अवसर पर महेंद्र यादव, रामपूजन, रामकिशोर, उदय, ललन, तकी अहमद, जावेद, जयंत, जलद, उज्ज्वल, घोष, मृदुला सिंह, मनोज कुमार, मोसहबाज, अभिजीत, मिथिलेश, अभिषेक, आलोक आदि मौजूद थे।